पाकिस्तान में वकालत के पेशे को बहुत अहमियत हासिल है, जिसकी वजह से इसे कदर की निगाह से देखा जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का हर तीसरा नौजवान वकील बनना चाहता है। क्या पंजाब बार कौंसल या पाकिस्तान बार कौंसल ने कोई क्राइटेरिया मुंतखब किया है कि ये नौजवान कौन सी बीट पर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर कर सकता है? लेकिन कुछ अरसा से कैट के टेस्ट पर नौजवान वकला सरापा एहतजाज हैं। क्यों? इस हवाले से सीनियर लीडरान, ओहदेदारान, मेंबरान क्या कहते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि जो ला गेट का टेस्ट है होना चाहिए या नहीं। आइए देखते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वो तो खैर हमारे ऊपर बाइंडिंग है, उससे तो हम बाहर जा नहीं सकते, और उसी की रोशनी में ये टेस्ट हो रहा है ला गेट का। लेकिन मेरा जो अगर पर्सनल इस पे ओपिनियन लिया जाए तो वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो ये है कि मैं चाहता हूँ जिस तरह मेडिकल में एडमिशन होता है पहले कि एफएससी के बाद, तो अब हमारे 5 साल का ला है। तो मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि इसमें जब हम एफएससी या एफए के बाद कोई बच्चा एडमिशन लेने आए तो उस वक़्त यहाँ पे हम उसका टेस्ट लें, क्राइटेरिया सेटल करें। हो भी रहा है हमारा लैट का टेस्ट, लेकिन उसको हम जितना सख्त करना चाहें उसलिए कर लें, लेकिन जिसको एडमिशन दे दें तो फिर वो 5 साल के बाद फिर एक नया टेस्ट, और अगर वो 100 नंबर का पेपर पास ना कर सके तो फिर वो उसका कैरियर ख़त्म। ये गलत बात है। इसमें मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट ज़रूर हो, लेकिन हो एडमिशन से पहले। हम कोई ऐसा सिस्टम लाते हैं जिसमें जो अपना कॉम्पिटेंसी है वो जज की जाती है। तो उस वक्त बड़ी एफर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और हमारे पाकिस्तान बार कौंसिल के जो वकला हैं उनके कोऑपरेशन से ये इनेक्टमेंट हुई। उसमें जो मिनिमम चांसेस हैं पास करने के वो भी तय हुए, और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो भी तय हुए। तो हर हवाले से उस पर बहसो मुबासा हुआ, उसके कारण चेक किए गए और तय किया गया कि 50% मार्क्स जो हैं वो इसके होने चाहिए, और वो सिलेबस भी ऐसा मुश्किल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चे जो ये हमें हमारा फ्यूचर है, हमें ये बहुत प्यारे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जो बच्चा एफ़र्ट कर लेता है, पास कर लेता है, जिसने क्लासेस पढ़ी हैं, जिसने खुद एग्ज़ाम दे के पढ़ा है, उसके लिए लॉ गेट में 50% मार्क्स लेना कोई इशू नहीं है। तो मेरा मैसेज अपने बच्चों को यही है, और मैं इस पे अभी इस पे ही मेरी राय यही है कि ये स्टैंडर्ड यही होना चाहिए। देखिए, मैं तो वैसे लॉ गेट के कतन ख़िलाफ़ नहीं हूँ। लॉ गेट होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये कि इन्हें चाहिए कि इसका सिलेबस पहले से ये बताएं कि क्या सिलेबस है इसका, और मोस्टली इसको कर्टेल करना चाहिए लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन से, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए, अगर आप 5 साल लॉ की स्टडी करके आ रहे हैं तो उसके बाद आपसे क्वेश्चंस भी लॉ से रिलेटेड ही होने चाहिए। तो मैंने वैसे वो पेपर देखा है, वो ज़रा उस नौइयत का है कि जिसका सिलेबस से शायद कोई ताल्लुक भी नहीं है। सो लॉ गेट होना चाहिए, लेकिन उसके पैरामीटर्स ज़रा दुरुस्त करने चाहिए। लॉ ग्रेजुएट के पास लॉयर का लाइसेंस लेने के लिए, एडवोकेसी का लाइसेंस लेने के लिए के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो कहीं पे भी कोई और सब्जेक्ट को किसी और को चूज़ नहीं कर सकता। वो फर्दर स्टडीज़ में नहीं जाए, अगर जाएगा भी तो वो डिसहार्ट होगा। तो इसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने बहुत हैं, इसलिए उन्हें आप अनलिमिटेड चांस ज़रूर दें। अदरवाइज़ आप उनका एक, क्योंकि कोरोना में इन दोनों सालों में कोविड की वजह से आपके वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मुतय्यन की थी तादाद, वो 3 टेस्ट सालाना की थी, वो भी नहीं हो सके। तो 1 साल में 1 टेस्ट, फिर 1 साल में 1 टेस्ट, तो 3 साल तो वो उसको 3 टेस्ट क्लियर करने में ही लग जाएंगे, और 5 साल वो और 3 साल ये, 28, ये 8 सालों का अरसा बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इसलिए इस इशू को भी सेटल करने की और रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। और मैं अपने तमाम मोहतरम जो स्टूडेंट्स हैं, एसोसिएट्स हैं, जो आगे मुस्तकबिल के लिए ये तमाम जजेज़, ये तमाम वकला बनने जा रहे हैं, इस कम्युनिटी के मैं दोस्तों से भी ज़रूर गुजारिश करूँगा कि इस टेस्ट को आप बिल्कुल एज़ ए लीनिएंट कंसिडर करते हुए टेस्ट देने ना जाएं। आप इसको ज़िम्मेदारी से, जहाँ पे आपने 5 साल स्टडी किया, 1 महीना और स्टडी कर लें। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से ही वो क्वेश्चन आपके हैं, ताकि इन दोस्तों को वो इस किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। लॉ गेट का जो एग्ज़ाम है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत एचईसी को दिया गया था। वहाँ एक पटिशन चली तो साकिब निसार साहब ने उस वक्त फैसला किया था। तो इस हद तक तो ये मैटर डिसाइड हो चुका है
कि इसका एग्ज़ाम जो है वो HEC ने ही लेना। इससे पहले पंजाब बार काउंसिल या बाकी जो हमारी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं वो इसका एग्ज़ाम लेती थी। तो उसके लिए ये है कि काफ़ी अरसे से, अब कोविड की वजह से भी बड़ा इशू बना कि वो एग्ज़ाम जो है डिले होते रहे। तो 50% मार्क्स, हालांकि वो कहीं नहीं लिखा हुआ, तो उसमें बार काउंसिल ने बाद में उसको रिव्यू भी किया सर्टन अपने हाउसेज़ के इजलास में। तो अब रिट भी फ़ाइल हुई थी जो 45 मार्क्स है। तो इसके लिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एक तो हमें उसमें सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डालनी चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर उसमें इसके अलावा एक कमेटी को जो है पंजाब बार ने भी पीछे फॉर्मेट किया है, तो उस कमेटी को इजलास में और बाकियों का दोनों का मौक़िफ़ सुन के उस बारे में फ़ैसला करना चाहिए, ताकि फॉरएवर ये मसला जो है डिसाइड हो जाए। तो यहाँ ये है कि अगर HEC से एग्ज़ाम जो हमारी मौजूदा प्रोविंशियल बार काउंसिल्स हैं वो समझती हैं कि इसको एग्ज़ाम को वापस उन्हीं के पास आना चाहिए, तो अब ये मैटर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी, तो वहीं से इसका फैसला है। इतने शॉर्ट वक्त में स्टूडेंट्स का इन प्रोपोजिशन को सॉल्व करना ये मुश्किल काम है। इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि ये प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है, ये एकेडमिक एक टेस्ट देने के लिए आए हैं, और ये एक छोटी सी असेसमेंट है कि क्या जो लाइसेंस लेने के लिए आया है वो क्वालिफाई भी करता है या नहीं करता। तो उसकी असेसमेंट करने के लिए इतना मुश्किल बना देना, ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को चाहिए अपने सिलेबस को मद्देनज़र रखें, और जो पेपर बनाने वाले हैं उनको भी ज़हन में रखना चाहिए कि इनका सिलेबस क्या है, इन्होंने पढ़ा क्या है, उसके मुताबिक करें, और सवाल जो हैं वो थोड़े से सादा बना दिए जाएं कि सीधा पता चल जाए कि जिस लिहाज से वो किसी बेरेक्ट या किताब के अंदर लिखा हुआ है उसी लिहाज से उनसे पूछ लिया जाए। अगर इसको आसान बना दिया जाए, टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, चेक ज़रूर होना चाहिए, असेसमेंट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इनको आसान बना दिया जाए, और कोर्स के अंदर सिलेबस के अंदर से लें जो उन्होंने पढ़ा है, और बाहर से कोई सवाल ना दिया जाए, तो फिर ये बहुत बेहतर है। लॉ गैट के हवाले से ये तो प्रोफेशन की बेहतरी के लिए बार काउंसिल्स ने शुरू किया था और बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आई जो फॉल्टी भी हैं, कि जैसे हमने इनिशियल स्टेज पे सारा इसका सिलेबस बनाया था, सिलेबस बनाने के बाद चीज़ें सामने आई, बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जो दिए गए। प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान बार काउंसिल ने दे दिया है, फाइनल जो मीटिंग थी हायर एजुकेशन कमीशन से वो हो गई है, और हायर एजुकेशन कमीशन के साथ ये मामला तय हो गया है। कोई इन पेपर्स को वो रीमार्क करेंगे, और जो 10 आउट ऑफ सिलेबस हैं क्वेश्चन, उनका 100 में से वो 10 का बेनिफिट स्टूडेंट्स को देंगे। आपने राय जानी, होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन कुछ दोस्त वकला का कहना है अगर लॉ गैट टेस्ट की बजाय लीगल एथिक्स पर टेस्ट लिए जाएं तो वकालत के पेशे की कदर व मंज़लत में मज़ीद इजाफा मुमकिन है। कैमरामैन फ़रूक अयूबी के साथ अफजल अयूबी, DMH न्यूज़, लाहौर।